ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन जनरली हम देखें तो बहुत सारे हार्मोन्स का ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सीजन, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, क्लास जो आपके 10th के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का एक नाम दे दिया है, ये ऑक्सीजन हार्मोन है, सही। और बहुत है कि ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि हार्मोन्स है जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ये क्या होते हैं, प्रोमोटर हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, वो बाद में हम कौन सा प्रोमोटर होगा कौन सा इनहिबिटर होगा वो लास्ट में डिफरेंट लिख दूंगा मैं। यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन है इसका काम क्या होगा, इट प्रोमोट, सही। यहाँ 8 वर्ड लेके आ रहे हैं, लेकिन ग्रुप यहाँ क्या होता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, लेकिन मैं 8 लिख देता हूँ। इट प्रोमोट्स सेल ग्रोथ। हमें क्लास 10th के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, 12th के अकॉर्डिंग नहीं। 12th में आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा ही डीपली हो जाता है। यहाँ सिर्फ आपको याद करना है कि प्रोमोट क्या करेगा, प्रोमोट सेल ग्रोथ, इट प्रोमोट्स सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। अभी बताता हूँ उसके मीनिंग। इट प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। देखो होगा क्या, ये प्लांट की सेल है, सही। ये प्लांट है, ऐसे बना देता हूँ मैं, प्लांट हो गया। तो प्लांट की मतलब साइज अभी इतना है, सही। ऐसे यहाँ फ्लावर है, बना दिया मैंने ऐसे, सही। ऐसे करके बना दिया। तो कुछ समय के बाद देखते हैं इसकी मतलब इसके जो प्लांट की हाइट है वो बढ़ जाएगी, लीफ, सही। लीफ का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। तो प्लांट के डिफरेंट सेल का साइज बढ़ जाता है, ग्रोथ प्लांट की मतलब ग्रोथ यहाँ क्या करेंगे, जो मतलब हम सेल का साइज बढ़ेगा, तो सेल का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, जो फिर सेल डिवाइड भी करती है। जब एक प्रॉपर उसका साइज हो जाता है तो वो डिवाइड कर जाती है। तो होता क्या है इसमें, इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है। प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ बढ़ती है साइज में, सही, हाइट में प्लांट बढ़े, प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ बढ़ेगी। प्लांट की क्या होगी, ग्रोथ बढ़ेगी। ये आपको ध्यान रखना है सबसे मेन चीज़। अब मतलब प्लांट की ग्रोथ होने के बाद प्लांट पूरा मतलब प्रॉपर तैयार हो गया, प्लांट बढ़ रहा है। तो उस दौरान क्या होता है, कुछ पार्ट प्लांट के लीफ बना लेंगे, कुछ रूट्स बना लेंगे, कुछ फ्लावर बनाते हैं। तो जो सेल्स होती है बनेंगे तो सेल से ही, तो सेल को एक प्रॉपर काम दे दिया जाता है कि आपको लीफ बनाना है, आप बड़े होकर ये लीफ बनाओगी, आप बड़े होकर फ्लावर बनाना है, सही। आपको बड़े होकर वो मतलब ये बनाना, ये प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो जब सेल डिवाइड होती रहती है, सेल डिवाइड हो जाएंगी, ये सेल डिवाइड होगी, पहले तो प्लांट छोटा सी होगा, आप देखते हो उसमें कुछ नहीं होता जो निकलता है, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है प्लांट तो उसके अंदर लीफ भी बन जाते हैं, ऐसे, सही। लीफ भी बन जाएंगे और बॉडी के और फ्लावर भी आने लगेंगे, ऐसे, सही। स्टेम भी बन जाएगा। तो होगा क्या, एक प्रॉपर, अब ये यहाँ सब पूरा क्या पूरा जो प्लांट है किससे बना होगा, सेल का। लेकिन जो सेल यहाँ प्रेजेंट है वो क्या बना रही, लीफ। तो उनको प्रॉपर काम दे दिया गया कि आपको लीफ ही बनाना है, सी। द स्पेशलाइजेशन इन द सेल, व्हेन द सेल बिकम स्पेशलाइज्ड एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग a specific function, when cell become specialized in a specific function, that is called as differentiation. उसे क्या पढ़ेंगे, differentiation. When cell become specialized to perform specific function, that is called as differentiation. जैसे लीफ को काम मतलब सेल को काम दे दिया कि लीफ बनाओ, तो वो लीफ बना लेंगे, उन्हें कोई काम नहीं है, लीफ के अंदर जो काम होता है फोटोसिंथेसिस, वही काम करेंगे वो, सही। यहाँ फ्लावर का काम होगा, सही, पॉलिनेशन के लिए या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उसके अंदर सैप आएगा, सही। तो उसका वो काम होगा नेक्टर वगैरह आना, उनका सिर्फ वही काम होगा, पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, तो उनका सिर्फ वही का। तो मतलब क्या, एक प्रॉपर काम दे देना, प्रॉपर वर्क गिवन टू द सेल, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। उसे क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन। व्हेन सेल बिकम स्पेशलाइज्ड and start performing specific function, that is called as differentiation। तो differentiation की डेफिनेशन लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं, चलो यहाँ पर। cells become specialized, cells become specialized and start performing
परफॉर्मिंग अ स्पेशल फंक्शन, डेफिनेट फंक्शन, स्पेशल में क्या लोगे वो डेफिनेट, उसका वो फंक्शन डेफिनेट रहेगा। इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, उसे क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। स्पेलिंग देख लेना, अगर रॉन्ग होगी तो आप बुक में देख लेना। ये इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया। अब दूसरे क्या बताया मैंने, जो मतलब पहले जो फ्रूट का साइज कम होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, फ्रूट का साइज एकदम मैक्सिमम हो जाता है, एक पार्टिकुलर शेप में पहुंच जाएगा। तो वो भी किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। इट प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रूट या फ्रूट ग्रोथ, सभी फ्रूट्स का। बस ये मतलब आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना, प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ, इतना क्लियर हो गया, ये बता दिया। दूसरा जो इसका इफेक्ट देखते हैं हम, ये प्लांट का मैंने स्टेम से लॉन्गेट करके बनाया है इस तरीके से, ये मतलब नीचे रूट्स होंगी। तो होगा क्या, जो ये है ऑक्सीजन, इसके ऑक्सीजन के बारे में मैं एक बार अभी मूवमेंट बताऊंगा आपको, ट्रॉपिज्म मूवमेंट, तो वहाँ इसके बारे में डीपली देखेंगे। अभी सुन लो, ये क्या करता है, इसकी ग्रोथ को तो बढ़ाता है, किसकी, स्टेम की ग्रोथ को तो बढ़ाएगा, लेकिन रूट की ग्रोथ को कम, रूट की ग्रोथ को इतना नहीं, मतलब उसकी ग्रोथ को, जो इसका मेन असर होता है, इट प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ स्टेम, नॉट अ रूट की ग्रोथ को मतलब ज़्यादा नहीं करता है। जो मेनली इफेक्ट डालता है वो किस पे डालता है, ये जो मेनली जो इसका असर होगा वो किस पे होगा, किस पे होता है, स्टेम पे। इट सही है, इट क्या कर देगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, बट इट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द रूट। जो रूट की ग्रोथ को क्या करता है, स्लो कर देता है, ऐसा नहीं कि रोक देगा, बिल्कुल स्लो कर देगा, लेकिन इसकी ग्रोथ को क्या कर देगा, प्रोमोट। इट प्रोमोट द, अलग अलग वर्ड यूज कर सकते हो, इट प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, इट प्रोमोट द, लिख लो यहाँ करके, नोट करके। कैसे देखो, ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा हो गया या कहीं भी ज़्यादा हो गया वो बाद में देखते हैं, मैं बताऊँगा मूवमेंट आपको। ट्रॉपिज्म मूवमेंट, वहाँ पर वर्क दिखाया कि स्टेम जब सूरज की लाइट में एक तरफ स्टेम ज़्यादा, वो स्टेम के एक तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ कम हो जाता है। चलो अभी यहाँ बता देता हूँ मैं, वैसे वहाँ भी बताऊँगा। ये मतलब यहाँ मान लेते हैं सन है, सन आ रहा है, सन की रेज आएंगी इस पर। तो होता क्या है, जो ऑक्सीजन वैसे प्लांट के चारों तरफ प्रेजेंट होगा, टिप पे प्रेजेंट होगा, रूट टिप पे, और किस पे, स्टेम टिप पे प्रेजेंट होगा। अब क्या हुआ, जब ये सूरज यहाँ पर मतलब सनलाइट, सन यहाँ प्रेजेंट है, एक तो सन यहाँ प्रेजेंट होगा टॉप पे, सूरज जब स्टार्टिंग में निकला टॉप पे प्रेजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लांट है, अगर टॉप पे प्रेजेंट है तो उसकी ग्रोथ ऊपर होती रहेगी, ऐसे इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। अब वैसे हमारा अर्थ रिवॉल्व होती है, तो मान लेते हैं, हम देखते हैं कि सन यहाँ, सन तो अपनी जगह प्रेजेंट होता है समझाने के लिए। अब ये हम लोग यहाँ, ये प्लांट यहाँ पर आ गया, प्लांट क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, तो होगा क्या, जितना भी ये क्या करता है, सन की रेस से बचता है, कौन बचेगा, ऑक्सीजन, सन की रेस से क्या होगा, बचेगा। तो मतलब ये पहले दोनों तरफ प्रेजेंट था, अभी एक तरफ आ जाएगा, यहाँ पर एक साइड में एक एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिस साइड में सूरज की सन की रेज आएंगी उस साइड में ना होके ये अलग दूसरी साइड में क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह, इस साइड में कलेक्ट होने की वजह से, ये साइड कलेक्ट, इस साइड में क्या होना, कलेक्ट होने की वजह से ये इस साइड की ग्रोथ ज़्यादा होगी, और इस साइड ये एक तरफ आ गया, ग्रोथ है, ये ग्रोथ हार्मोन है, तो इस तरफ ज़्यादा आ गया, इस तरफ कम है, तो इस साइड की ग्रोथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। या मैंने फ्लावर बना दिया, तो इस साइड की ग्रोथ ज़्यादा होगी, इस साइड की ग्रोथ ज़्यादा होगी, तो ध्यान रखना जो स्टेम का ये थोड़ा इस साइड ऐसा बढ़ जाएगा इस तरीके से, ये साइड इतनी बढ़ नहीं पाएगी। तो क्या होगा, जो प्लांट है वो प्लांट क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है टूवर्ड द सनलाइट, बेंड टूवर्ड द सनलाइट, ये एक रीजन होता है, वो देखते हैं ट्रॉपिज्म में। मैं ये आपको बताता ट्रॉपिज्म में। तो अभी अगर आपको क्लियर भी नहीं हुआ तो ये चीज़ वहाँ और ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी। हमेशा पहले अगर सन की रेज मतलब ब्लड डायरेक्ट इसके ऊपर गिर रही तो क्योंकि पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हार्मोन्स, पूरे बॉडी में बराबर, मतलब हर पार्ट में बराबर ही, बराबर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है बिल्कुल सेंटर में। जब सूरज सन की रेज है तो मतलब ग्रोथ भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली, ग्रोथ भी क्या होती है, यूनिफॉर्मली। अब मान लेते हैं प्लांट इधर है, सन की रेज इधर है, जैसे होता है कि इधर निकला सूरज इधर पहुंच गया, लेकिन सर क्लियर है क्यों पहुंच जाता है वो नहीं ध्यान रखना हमको, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना कैसे रिवॉल्व होता है,
अर्थ रिवॉल्व होगी सन के चारों तरफ, वो नहीं देखना हमको, सही। तो हम यहाँ सूरज सन की रेज इधर है और प्लांट इधर है, तो होगा क्या, ये क्या होता है, ये मतलब इससे ये लाइट से बचता है, लाइट से बचेगा तो इस साइड में आ जाएगा, तो इस साइड में आने की वजह से इस साइड की ग्रोथ ज़्यादा होगी, इस साइड की ग्रोथ कम होगी, तो प्लांट टर्न टूवर्ड द सन रेज, ये होता है। वो देखेंगे ट्रॉपिज्म में। अभी मैं ये बता रहा था आपको, यहाँ पर जो बता, यहाँ पर लिखना मत, ये अब यहाँ जो आपको लिखना है ये मैं बताऊंगा टॉपिज्म में। यहाँ पर ये लिखना है, इट प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, इट प्रोमोट द, अभी लिख लो सिर्फ, इट प्रोमोट द ग्रोथ, it promote the growth of stem and it slow down the speed of root, slow down the growth लिख दो, slow down the growth लिख लो आप, growth of root, ये लिखना है, सिर्फ इतना ही याद करना है। अभी कैसे करता है कैसे नहीं करता है वो हम मूवमेंट में देखेंगे, प्लांट्स के क्या मूवमेंट्स में देखेंगे, ये इसके बारे में इतना याद करना है, ज़्यादा याद करनी, जितना का आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग देखना है। ऑक्सिन हो गया, फिर हम देखते हैं किसका, ऑक्सिन के बाद क्या आता है, जिब्रेलिन, किसका आता है इसमें, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के बारे में, ये भी क्या करेगा, क्या बताया था मैंने, सेल ग्रोथ उसी को पढ़ते हैं, सेल इनलार्जमेंट, वहां भी इनलार्जमेंट वर्ड लिखना चाहिए था, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, वही काम जो वो कर रहा है कौन, ऑक्सिन, सेल डिफरेंशिएशन। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मैंने ऑक्सिन के बारे में बताया था, जब प्लांट्स नया है बिल्कुल, हम किसी प्लांट का हम करते हैं बड, एक होता है कटिंग हो गया, किसी प्लांट को काट के नई जगह पे उसे हम ग्रो कराएंगे, तो उस टाइम ये प्लांट जो रूट का जो इनिशिएशन है, रूट का फॉर्मेशन है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में हम देखेंगे क्लास 12th में, मतलब हमको नया प्लांट उगाना है, प्लांट की मतलब कोई आपने ब्रांच काटी, इसको कलम बना के ये प्लांट है मेन, ये प्लांट हो गया, ठीक, इसकी ब्रांच निकली है, बहुत सारी ये ब्रांच है, यहाँ पर मतलब यहाँ लीफ है, ऐसे यहाँ लीफ प्रेजेंट है, तो हमको मतलब ये पार्ट काटना, हमको ये पार्ट काटने के बाद इस पार्ट को हमने मतलब क्या कर दिया, ज़मीन में यहाँ पर इसको लगा दिया, इस वाले पार्ट को इसी चौक से बना देता हूँ मैं, ऐसे लगा दिया। अब इसको हम सोचते हैं इसके अंदर जल्दी से रूट का क्या हो, फॉर्मेशन हो, बहुत तेज़ी से रूट का फॉर्मेशन हो, तो उस टाइम ध्यान रखना ऑक्सिन ही वर्क करता है, उस टाइम रूट का जो फॉर्मेशन तेज़ी से करेगा वो कौन करेगा, ऑक्सिन, वो इंडोल एसिटिक एसिड, वो क्या है, आर्टिफिशियल होता है, भाई क्या होता है, आर्टिफिशियल हार्मोन, उसे क्या पढ़ते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, या ऑक्सिन को भी इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, सही। लेकिन उस टाइम इतना ध्यान रखना, जो रूट का फॉर्मेशन करता है तेजी से, वो कौन करता है, ऑक्सिन। कैसे करता है वो हम जब ट्रॉपिज्म पढ़ेंगे तब देखते हैं, जब किसके बारे में, ट्रॉपिज्म के बारे में। अभी जितना आपकी बुक में है आप उसी के अकॉर्डिंग देखते रहना। अब सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इज द कौन वर्क करेगा, जिब्रेलिन, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, सही, किसकी बेस होगा, जिब्रेलिन की बेस है, इज परफॉर्म बाय जिब्रेलिन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ये जो सेल इनलार्जमेंट, सेल का साइज है, ये सेल का साइज इतना है, फिर सेल का साइज इतना हो गया, ये जो काम करेगा जिब्रेलिन, लेकिन ये ऑक्सिन तो करता ही है, ये भी करता है, लेकिन ऑक्सिन के साथ में, ये ध्यान रखना है, किसके साथ में, ऑक्सिन के साथ में। सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इज परफॉर्म बाय द ऑक्सिन, इज परफॉर्म बाय द जिब्रेलिन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सिन, ऑक्सिन के साथ में रह के, क्योंकि फंक्शन ही जिब्रेलिन के पढ़ लें, तो सेल का जो मतलब सेल का इनलार्जमेंट है, सेल का डिफरेंशिएशन है, उसे एक प्रॉपर वर्क दे दिया जाएगा, ये भी यही काम करता है। कौन काम करता है, जिब्रेलिन, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सिन, ये आपको ध्यान रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सिन। क्लियर हो गया।
इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। दूसरे इसके वर्ग देखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ये आपको ध्यान रखना है, बुक के अकॉर्डिंग आपको याद करना है, सही, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अब सेकंड फंक्शन देखते हैं, सेकंड फंक्शन क्या होगा इसमें, इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग, इट होता क्या है, सीड को हम जमीन में मतलब हमने सॉइल में बो दिया तो उसका एक डेफिनेट टाइम होता है, डेफिनेट टाइम के बाद ही वो कर आएगा, जब तक क्या रहता है इनएक्टिव, क्या रहता है इनएक्टिव। तो सीड की जो इनएक्टिव स्टेज होती है उसको क्या पढ़ते हैं, डोरमेंट, क्या बोलते हैं, डोरमेंसी, क्या पढ़ते हैं, डोरमेंसी। जो इनएक्टिव स्टेज है सीड की, या सीड में से जो मतलब नया प्लांट निकलेगा तो एक प्रॉपर टाइम के बाद आता है, सही। तो जब तक वो प्लांट क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, जब तक वो सीड क्या रहेगा, इनएक्टिव। लेकिन अगर जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं हम, इसका जिब्रेलिन केमिकल का यूज़ करते हैं, सीड को हम जिब्रेलिन के सॉल्यूशन में डुबोने के बाद सॉइल में क्या करते हैं, बोते हैं, सोइंग करते हैं, तो उनकी जो मतलब डोरमेंसी पीरियड कम हो जाएगा, सिर्फ डोरमेंसी पीरियड ब्रेक हो जाएगा और जल्दी से सीड क्या उग के आ जाएंगे, उग कर आ जाएंगे। ये काम होता है किसका, जिब्रेलिन का। ये भी किसका काम होगा, जिब्रेलिन का। सेल एनलार्जमेंट हो गया, सेल डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये भी वर्क करता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। क्लियर। फिर मैंने बताया था इट हेल्प इन ब्रेकिंग, क्या ब्रेक करेगा, सीड डोरमेंसी एंड बर्ड। बर्ड मतलब क्या होता है, ये प्लांट है, ये प्लांट बना दिया मैंने, से यहाँ से कोई मतलब पहले क्या कोई बर्ड बनती है, बर्ड से ही फिर मतलब ब्रांच वगैरह या ऐसे आगे जाएगी। तो कुछ में क्या होता है, बर्ड बनने के बाद लीफ जो उसमें नई ब्रांच बनेगी बहुत लंबे समय के बाद बनती है, सही। तो उसको भी ब्रेक कर देगा ये, उस पर जल्दी से ब्रांच आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इसके फंक्शन है प्लांट के केस में देख रहे हैं। बर्ड के मतलब अलग अलग भी हो जाते हैं, हम देखते हैं अमीबा के केस में, लेकिन यहाँ प्लांट के केस में हमको देखना है। तो बर्ड में से नई ब्रांच बनाना, ये बहुत तेज़ी से बनाएगा, सीड को जल्दी से जल्दी उगाएगा, ये इसका काम है जिब्रेलिन का। सेल एनलार्जमेंट करेगा, सेल डिफरेंशिएशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ये इसका काम है। और शूट इलोंगेशन क्या करेगा, शूट इलोंगेशन। शूट इलोंगेशन मतलब स्टेम का, लीफ का, सही, ब्रांचेस का, उनका मतलब तेज़ी से मतलब इलोंगेट, तेज़ी से क्या होंगे, उनके साइज भी बढ़ेगा, किसकी वजह से, जिब्रेलिन की वजह से। ये इसके फंक्शन है जिब्रेलिन के, ज़्यादा नहीं देखना, बस ये आपको 3 देखना है, मतलब सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इट हेल्प इन ब्रेकिंग सीड एंड बर्ड डोरमेंसी, सही, शूट इलोंगेशन, ये आपको याद करना है बिल्कुल, और इसमें कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सिंपल है ये। और जो जिब्रेलिन के काम होते हैं वही ये करता है, प्रोमोट फूड ग्रोथ, इट आल्सो promote fruit growth। ये देखना है, सही। कैसे होता है वो नहीं, बस इतना आपको याद करना है, ये सेल डिफरेंशिएशन, ब्रेकिंग द, हेल्प इन ब्रेकिंग सीड एंड बर्ड डोरमेंसी, शूट इलोंगेशन, आल्सो प्रोमोट फूड ग्रोथ। तो आपको ध्यान रखना 3, ये 2 फंक्शन तो ऑलरेडी उसी के हो गए, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ, तो ये ऑक्सीजन के थे, ये इसके भी फंक्शन है। तो 2 मतलब आप एक बार याद कर लोगे तो 2 जगह आप ये लिख सकते हो, लेकिन लिखना पड़ेगा यही, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। इसका गेट हेल्प इन ब्रेकिंग द सीड एंड बर्ड डोरमेंसी, ये भी इसके फंक्शन है। प्रोमोट शूट इलोंगेशन, प्रोमोट करेगा, प्रोमोट लिख दो, प्रोमोट शूट इलोंगेशन, प्रोमोट शूट इलोंगेशन, ये हो गया। इतना क्लियर हो गया। आप इसके बाद एक साइटोकाइनिन, इसका किसका फंक्शन देखने, साइटोकाइनिन का। किसके बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का फंक्शन देखो क्या होगा, सेल डिवीजन, सबसे मेन काम सेल डिवीजन में। कौन सा,
सेल डिवीजन, ये मेन फंक्शन। सी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये काम होगा। डिलेइंग द एज, डिलेइंग, सी डिलेइंग एज या एजिंग ऑफ लीव्स, मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। सेल है, एक सेल है, एक सेल से दो सेल बन जाएंगी जल्दी। किसकी वजह से? साइटोकाइन की वजह से। आप देखते हो साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना, वो भी एक होता है। लेकिन अभी बर्ड पे नहीं जाना है। पहले मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर क्या डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। वो नहीं सोचना हमको, वो अलग वर्ड होता है साइटोकाइनेज, वहाँ भी एक वर्ड आता है। आपको जानेगा सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, एक सेल से दो सेल बनाने में ये हेल्प करेगा। एक सेल से दो सेल बनेंगी तो उसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। क्या पढ़ते हैं, सेल डिवीजन। क्लियर हो गया, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। और हम देखते हैं स्टोमेटा क्या होता है, पोर होते हैं। लीफ पे क्या होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, ट्रांसपीरेशन होगा। वहाँ से जो वाटर होगा प्लांट की लीफ में, सही, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैस भी होते हैं, सही। तो किसके द्वारा, स्टोमेटा का। स्टोमेटा क्या है, ओपनिंग है। स्टोमेटा क्या इज अ ओपनिंग मोस्टली इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट which is responsible for the transpiration and exchange of gas। ये बिल्कुल आप इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी। क्लियर है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, सही। इसका भी वही काम होता है, प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ। सबसे पहले मैंने बताया जो मेन स्पेसिफिक फंक्शन है वो सेल डिवीजन, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, द माइन्यूट पोर विच आर प्रेजेंट इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं, जो स्टोमेटा पोर किस में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, पोर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या पढ़ते हैं, स्टोमेटा। क्या पढ़ते हैं, स्टोमेटा। उनका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मेन काम रखना एक्सचेंज ऑफ गैसेज। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो किसकी वजह से ओपनिंग होती है, साइटोकाइनिन की वजह से। किसकी वजह से, साइटोकाइनिन की वजह से। ये आपको याद रखना है, सही। अब होता क्या है दूसरा, डिलेइंग एजिंग ऑफ लीव्स। जो मतलब लीव्स की क्या होती है, लीव्स मतलब गिर जाना, जल्दी उनकी मतलब जल्दी खराब हो जाएंगी लीव्स और गिर जाती हैं। लेकिन ये रोकता है, लीव्स को लंबे समय तक रोकेगा प्लांट पे। एजिंग का मतलब वो चीज़ खराब हो जाना, उसकी एक एज होगी, वो कब मतलब क्या डिले कर देगा, तो वो लंबे समय तक प्लांट पे लगी रहेंगी। लंबे समय तक क्या प्लांट पे लगी रहती हैं। तो ये कौन करता है, साइटोकाइनिन। कौन करता है, साइटोकाइनिन। ये फ्रूट ग्रोथ, ये आपने हर किसी में आ रहा है, कॉमन हो गया, प्रोमोट फ्रूट ग्रोथ, तो इसको भी रेगुलेट करेंगे। इतना क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना। सेल डिवीजन, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, डिलेइंग एजिंग ऑफ लीव्स, ये मेन तीन फंक्शन तो आपको याद रखना ही रखना है। अब आगे ये मिटा, तो कहीं भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्लियर हो गया, ये आपको। अब वो दो फंक्शन तो इसमें भी क्या, कोई एक फंक्शन और कॉमन है, ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ, ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड। इसमें भी ब्रेक करेगा डोरमेंसी को। बाहर ही बताया था मैंने, कहाँ, जिब्रेलिन में। तो ये दो फंक्शन जिब्रेलिन में भी होंगी, इसमें भी होंगी। ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बड। स्पेसिफिक फंक्शन याद करना है, बाकी ये फंक्शन तो आप याद कर ही लेना। ये किसके बारे में होगा, साइटोकाइनिन के बारे में। किसके बारे में, साइटोकाइनिन। सबसे लास्ट में हम किसके बारे में देखेंगे, एब्सिसिक एसिड। इसके बारे में एक और होगा इथाइलिन हार्मोन। कौन सा होता है, इथाइलिन। इथाइलिन के आपके बुक के अकॉर्डिंग देखना, अगर लिखा है उसमें तब इथाइलिन के बारे में स्पेलिंग देख लेना। इट हेल्प इन रैपनिंग ऑफ फूड, इट हेल्प इन रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सही, तो फ्रूट्स को पकाने में जो हेल्प करता है वो कौन, फूड, मतलब फूड एक प्रॉपर कच्चे होंगे पहले, जब फॉर्मेशन होगा उनका, उनमें सेल ग्रोथ होता है, सही, उनका साइज प्रॉपर हो जाएगा, उसके बाद वो पक जाते हैं। तो पकने का मतलब है, पकने के लिए जो हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है वो ये है। कौन सा हार्मोन, ये इथाइलिन। कौन सा, इथाइलिन। इतने याद करना है इथाइलिन के बारे में। सबसे लास्ट में क्या होता है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड
ये इनहिबिटर हार्मोन है, अभी मैं डिफरेंट लिखाऊंगा। ये कौन सा इनहिबिटर है, मतलब ग्रोथ को रोकेगा प्लांट की, इनहिबिटर। वो क्या कर रहा है, ग्रोथ को बढ़ा देता है, ये क्या कर रहा है, ग्रोथ को रोकेगा। जैसे कि यहाँ सब जो उनके फंक्शन थे उनका उल्टा होगा। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रोमोट करेगा। क्या करेगा, प्रोमोट, प्रोमोट द डोरमेंसी, प्रोमोट द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड वर्ड, सीड एंड वर्ड, उसकी डोरमेंसी को बढ़ा देगा ये। सही, डोरमेंसी को बढ़ा देता है कौन, एब्सिसिक एसिड। और क्या होगा, इंक्रीज फॉलिंग ऑफ लीव्स, इंक्रीज एज ऑफ लीव्स, इंक्रीज एजिंग, एजिंग कर देंगे, मतलब लीव्स की जो एजिंग है उसको बढ़ा देगा। मतलब क्या कर देगा वो, क्या करेगा, डिले, यहाँ मतलब तेजी से एज हो जाएगी, मतलब तेजी से वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। लीफ है, लीफ लगी है, ये हार्मोन आया एब्सिसिक, तो लीफ को गिरा देगा वहाँ से, उसको खराब कर देगा, इसकी एज होगी पूरी, गिरा देगा। ये इसके काम होते हैं। सही, स्टोमेटा को बंद कर देगा, स्टोमेटा को क्या कर देगा, बंद कर देगा। जो भी उसके फंक्शन थे उसका उल्टा होगा, क्लोज स्टोमेटा, स्टोमेटा। सेल डिवीजन को रोक देगा, इनहिबिट सेल डिवीजन, इनहिबिट सेल डिवीजन। होता क्या है, जो हमने जो पहले मैंने जो भी हार्मोन्स के बारे में बताया, जो वो काम कर रहे थे, जस्ट उसके अपोजिट ये वर्क करता है। जो भी मैंने इसमें सेल इनलार्जमेंट को कम कर देगा, सेल डिफरेंसेशन को कम कर देगा ये इनहिबिट। जो भी सभी के आगे इनहिबिट लगा दोगे, इनहिबिट सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द फ्रूट। पहले वो प्रोमोट कर रहे थे, ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। वो सेल डिवीजन कर रहे थे, प्रोमोट कर रहे थे, ये सेल डिवीजन को रोकेगा। सही है, वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को कम करेगा। वो डोरमेंसी को क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे, ये बढ़ाएगा डोरमेंसी को। जो वो वर्क करते हैं वो उनका जस्ट अपोजिट वर्क करता है। कौन सा, ये हार्मोन्स, तो उसे बोलते हैं इनहिबिटर हार्मोन्स। क्या पढ़ते हैं, इनहिबिटर हार्मोन्स। क्या पढ़ते हैं, इनहिबिटर हार्मोन्स बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में जो मैंने हार्मोन्स बताया आपको, कौन कौन से बताए थे, देखो मैंने बताया था ऑक्सिन, ऑक्सिन है, सही, ऑक्सिन बताया था, जिब्रेलिन बताया था, जिब्रेलिन, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, और क्या था, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, काइनिन। ये जो हार्मोन है ये क्या, प्रोमोटर हार्मोन है। कैसे, रेगुलेटर या प्रोमोटर हार्मोन है, प्रोमोटर। ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, प्रोमोट करते हैं। क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं, ये प्रोमोट करेंगे। और जो मतलब एब्सिसिक एसिड हार्मोन है, कौन सा, एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन। ये हार्मोन क्या होगा, इनहिबिटर। क्या होगा, इनहिबिटर, इनहिबिटर। ये ग्रोथ को रोकता है, प्लांट की ग्रोथ के जितनी भी प्लांट को, मतलब प्लांट को बढ़ने के लिए जितनी भी चीज़ प्लांट के अंदर, जितने भी अच्छे फिनोमेना होते हैं जिसकी वजह से प्लांट हमारा एक वेल डेवलप्ड प्लांट होता है, उस सारे फंक्शन को ये कम करता है। कौन सा, एब्सिसिक एसिड। इससे क्या पढ़ेंगे, एब्सिसिक एसिड। इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रेस हार्मोन। ये जनरली ध्यान रखना, सबसे मेन हार्मोन तो यही है, ये हम क्लास 12th में देखेंगे मेन हार्मोन क्यों है, यही प्लांट को मरने से बचाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये अभी तो ये रोकेगा, इनहिबिटर है, जितनी भी एक्टिविटीज है वो कम कर देगा स्ट्रेस कंडीशन में। प्लांट के अंदर वाटर ना होगा, वाटर बहुत कम प्रेजेंट हो, मिनरल्स बहुत कम प्रेजेंट हो, तो प्लांट उस टाइम ये रिलीज होता है, उस वक्त ये रिलीज होगा। कौन सा, एब्सिसिक एसिड। तो अभी मैंने क्या होता है, अभी आपको ये बताया, जितनी भी मैंने बताया से आपको वर्ड क्या रख, देखो क्या कौन कौन से वर्ड याद रखना थे इन वाले हार्मोन्स में, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ये 3 वर्ड किसके लिए थे, ऑक्सिन के लिए। यही 3 वर्ड इसके लिए थे, जिब्रेलिन के लिए, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सिन ये था। इससे अलावा जिब्रेलिन में क्या था, मैंने शूट इलॉन्गेशन ये था, हटकर उन 3 फंक्शन से, शूट इलॉन्गेशन और ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ वर्ड एंड सीड, ये हटके था, ये आपको ध्यान रखना था। फिर मैंने बताया था किसमें, साइटोकाइन, सेल डिवीजन बताया था मेन, सही, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा मेन बताया था, एज को डिले कर देगा ये बताया था मेन। ये भी फ्रूट को ग्रोथ करता है, प्रोमोट करता है, फ्रूट की ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। कौन सा, जिब्रेलिन। वो साइटोकाइनिन के बारे में बता रहा था मैं। एक होता है एथिलीन, वो दोनों होता है, ड्यूअल इन नेचर, प्रोमोटर भी होता है, इनहिबिटर भी होता है। सही, आपका जो एक ही फंक्शन इसमें याद करना था जो मैंने बता दिया आपको। एब्सिसिक एसिड में ये क्या, इनहिबिटर हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है, इनहिबिटर हार्मोन है।
क्लियर हो गया कैसा इनहिबिटर हार्मोन है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया। अब इसके बारे में इन हार्मोन्स की वजह से प्लांट के अंदर कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं। अब मतलब इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया आपने, हम देखेंगे मूवमेंट। प्लांट जो रेस्पॉन्स शो करता है किसी स्टिमुलस के प्रति, वो किस तरीके से अपना रेस्पॉन्स शो करेगा, मूवमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? मूवमेंट। वो प्लांट के अपने बॉडी पार्ट को क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है। वो इसके बाद देखेंगे कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। थैंक यू।